क्या राय है आपकी? उसकी देखो, बाबा साहब का सम्मान कोई कम नहीं कर सकता। बाबा साहब का सम्मान सबके दिलों में है। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके दिलों में बाबा साहब का जितना सम्मान है वो उसको पता है। जो अनपढ़ है, गंवार है, ठीक है, पढ़ लिख लिया, उसको पता ही नहीं है कि फ़ोटो किधर लगना है, तो वो तो उसका विवेक है। तो उसको बड़ी लापरवाही मानते हैं आप लोग? हाँ, लापरवाही तो है। अभी हमने सुना है, अभी एक प्रत्याशी हैं शिव कुमार राणा जी, वो भी चुनाव में है, जबकि वो राणा परिवार से हैं। देखिएगा, मैं उनको भी ये बुरा लगा तो दलित समाज को कितना बुरा लगेगा। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में इसका जनता उसको उसका जवाब देगी। अब उसमें हम क्या जवाब देंगे, उसको जनता ही जवाब दे देगी। संविधान जी, भाई साहब का नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं बहुजन समाज पार्टी से पार्षद हूँ और मंडल कोऑर्डिनेटर भी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। सुमित जी को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? किस तरह का प्यार मिल रहा है सुमित जी? सुमित जी को बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के समर्पित प्रत्याशी मैदान में उतारा है और उसको हम भी प्रत्येक गांव में गए हैं, प्रत्येक बिरादरी में गए हैं। इसको गरीब बच्चा होने की वजह से और युवा होने की वजह से, युवाओं का तो समर्थन इसको है ही है, लेकिन सब महिलाएं और सब पुरुष सभी इसके जो हैं समर्थन में हैं और भारी तादाद में इसको जिताने की, उन लोगों ने इसको आशीर्वाद देने की, युवा होने के साथ साथ ये प्रत्येक घर, प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचा है। और जो प्रत्याशी हैं वो लोग सिर्फ भाषणबाजी और मीटिंग तक सीमित हैं, लेकिन ये प्रत्याशी और हम सब जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण हैं वो सब प्रत्येक दरवाजे तक पहुँचे हैं और सभी बिरादरी का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सुमित भाई को आशीर्वाद मिल रहा है। ये युवा भी है और गरीब भी है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने ये किया है कि गरीब को, और जो समर्पित प्रत्याशी है, जो बहुजन समाज पार्टी का कट्टर प्रत्याशी है ये बच्चा, तो इसको हमने लड़ाने का फैसला लिया है। अगर बात करें पार्षद जी, बहुत छोटी उम्र है, युवा है, अगर जनता उनको मौका देती है तो युवा किस तरफ ज़्यादा आकर्षण करेंगे? क्या आपके मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर आप कार्य करेंगे? हम सबसे पहले तो मुद्दे जो हैं चुनाव के हैं, ऊपर वाला करे, गुरु महाराज जी करें, ये चुनाव जीत जाए, बड़ी बात हम कहते नहीं हैं, ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं। अगर ये जीत जाए तो जो खद्दरधारी कपड़े पहने हुए घूमते हैं ना, उनसे अच्छा काम करेगा, एक टेलीफोन करेगा तो उसके घर पहुंचेगा। एक नई मिसाल राजनीति के अंदर निकल कर के आएगी। जो युवा के अंदर जो शक्ति होती है वो उनके अंदर नहीं होती, ये मिसाल निकल कर के आएगी और आगे भी जो चुनाव होंगे उनमें युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। एक पार्षद जी, एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें श्रीमती आशा लता जी ने अपने चुनाव प्रचार के पोस्टर के अंदर बाबा साहब का सबसे अंतिम में फोटो लगाया है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? उसकी देखो, बाबा साहब का सम्मान कोई कम नहीं कर सकता। बाबा साहब का सम्मान सबके दिलों में है। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके दिलों में बाबा साहब का जितना सम्मान है वो उसको पता है। जो अनपढ़ है, गंवार है, ठीक है, पढ़ लिख लिया, उसको पता ही नहीं है कि फ़ोटो किधर लगना है, तो वो तो उसका विवेक है। तो उसको बड़ी लापरवाही मानते हैं आप लोग? हाँ, लापरवाही तो है। अभी हमने सुना है, अभी एक प्रत्याशी हैं शिव कुमार राणा जी, वो भी चुनाव में है, जबकि वो राणा परिवार से हैं। देखिएगा, मैं उनको भी ये बुरा लगा तो दलित समाज को कितना बुरा लगेगा। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में इसका जनता उसको उसका जवाब देगी। अब उसमें हम क्या जवाब देंगे, उसको जनता ही जवाब दे देगी। संविधान के रचयिता हैं, ये नहीं कोई स्वर्ण जाति से हैं या कोई ऐसी समाज से, सभी उनका सम्मान करते हैं। सभी सम्मान करते हैं बाबा साहब का। संविधान में और भारत की जनता और भारत से बाहर भी उनका सम्मान होता है। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो कार्रवाई की बात नहीं करते कि कार्रवाई तो ये तो शासन का काम है, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन यह है कि उसको कार्रवाई, अगर समाज की कार्रवाई उस पर होगी, इससे बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता को? हम जनता को कहना चाहेंगे कि जो भारत के जो संविधान के रचयिता हैं, उनको जब उसके रचयिता जो लोकतंत्र को बनाने वाले हैं उसी के बारे में नहीं पता, तो वो लोगों का क्या विकास करेंगे, क्या उनका सम्मान करेंगे? जब इतने बड़ी हस्ती का, मान्यवर जो है, उसका सम्मान नहीं कर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो वो पब्लिक का क्या सम्मान करेंगे? जी सुमित जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? 9 प्रत्याशी हैं, 24 गांव हैं, लगातार कांटे की टक्कर भी है। अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया इस चुनाव में, किस तरह देख रहे हैं चुनाव को? जी, चुनाव बहुत बढ़िया है बिल्कुल। और
सवर समाज का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और हमारी जीत एक तरफा है। क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ। जैसे कि आप युवा हैं जी अगर बात करें बड़े बड़े राजनीति में आपसे भी सीनियर काफ़ी रह चुके हैं। जी जी सब लोग विकास की बात करते हैं। जी। अगर आपको जनता जीतने का मौका देती है तो किन मुद्दों पर बात करेंगे? विकास, ज़मीन से जुड़ा हूँ, ज़मीन पे रह के काम करेंगे। जैसे अन्य कुछ ग्रामवासियों का कहना है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, किस तरह आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? आप गाँव में घूम रहे हैं, किस तरह आपको प्यार मिल रहा है? सवर समाज का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है।